नमस्कार दोस्तों। संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। इसका कारण है कि ये बजट सत्र है और बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उस अभिभाषण के बाद बहस होती है और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने को खड़े हुए तो वो 2 लाइन भी अपनी पूरी नहीं कर पाए थे। मतलब उन्होंने पहली लाइन ही बोली थी और संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से शोरगुल शुरू हो गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मुझे बोलने दिया जाए और जो भी आपको उसमें आपत्तिजनक लगे या सरकार को जो आपत्तिजनक लगे उसका वो जवाब दे सकती है, उसका प्रत्युत्तर दे सकती है और अगर मैं गलत हूं तो वो मुझ पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मुझे बोलने तो दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने शुरुआत देश के जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों से की थी और जैसे ही उन्होंने उसका उद्धरण देना शुरू किया, एक आधी लाइन बोल पाए थे, दूसरी लाइन तो पूरी भी नहीं होती और शोरगुल शुरू हो गया। इससे एक बात बिल्कुल जाहिर होती है कि सत्ता पक्ष को पूरी तरह मालूम था कि इस किताब में क्या है। ये किताब बाहर आ चुकी है और नेता प्रतिपक्ष इस किताब के किन अंशों को संसद में पढ़ेंगे, ये सत्ता पक्ष को पहले से मालूम था और इसीलिए सत्ता पक्ष ने पहले से ही शायद रणनीति बना ली होगी कि राहुल गांधी अगर बोलेंगे इस विषय पर तो उन्हें बोलने नहीं देना है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रणनीतिक है, अकस्मात कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अकस्मात अगर होता तो उन्हें कुछ देर पढ़ने दिया जाता, लोग उसको समझते और समझने के बाद उसका रिएक्ट करते। लेकिन ये सब ऐसा लग रहा है कि पहले से ही सोची समझी रणनीति थी सत्ता पक्ष की। और इस पुस्तक की जो अंश थे जिससे सत्ता पक्ष को आपत्ति है कि ये प्रकाशित नहीं हुई और वो प्रकाशन का अधिकार जो प्रकाशक के पास है उसे सत्ता पक्ष से अनुमति नहीं मिल रही और स्वाभाविक है कि जब सत्ता पक्ष के पास इसके पूरे दस्तावेज है, पूरे जो उसकी ड्राफ्टिंग है सत्ता पक्ष के पास है, तो वो जानती है कि कौन कौन से अंश जो है उन्हें तकलीफ में डाल सकते हैं और ये खबर लग जाती है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष क्या मुद्दे उठाने वाले हैं और सबसे पहले किस पे बोलने वाले हैं। तो वो उन्होंने पहले से तय कर रखा था कि जो है हमें इस विषय पर तो बोलने नहीं देना है, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मैं लोकसभा में जनरल नरवणे के जो पुस्तक है उसमें जो आपत्तिजनक अंश है जो उसके बारे में बोलूँगा, मैं ट्रेड डील के बारे में बोलूँगा जो अमेरिका से हुई है, मैं किसानों के बारे में बोलूँगा और उन्होंने अपने मुद्दे जो है उसमें स्पष्ट कर दिए थे कि और मैं एपस्टीन पे बोलूँगा, तो इन्होंने मुद्दे तय कर दिए थे कि मैं इस पे बोलूँगा। और जग जाहिर पहले उन्होंने जनरल नरवणे जी की किताब पर बहस शुरू की और बहस शुरू क्या की उन्होंने, जैसे 2 शब्द बोले और संसद में शोरगुल मच गया। इसका अब सवाल ये था कि इसका प्रत्युत्तर देना था, इसका जवाब देना था। तो ये तो मुद्दे की बात थी, ये एक मुद्दे की बात थी और सरकार के कामकाज को लेकर उठाए जाने वाले मुद्दे थे। लेकिन सत्ता पक्ष ने इसके लिए गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे को आगे किया। वो कहीं उनकी महारत हासिल हो न हो, लेकिन चरित्र हत्या में उनके पास महारत हासिल है और उन्होंने संसद में जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उनकी चरित्र हत्या करना शुरू कर दिया।
और वो प्रवाह में चरित्र हत्या करते गए। उन्होंने किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और किसी भी ऐसी चीज का ध्यान नहीं रखा जो उन्हें एक सांसद को बतौर एक शब्द शहरी और शिक्षित व्यक्ति को रखना चाहिए। उनकी जो भाषा, उनके जो बयान, उनका जो कहने का तरीका, ये प्रतिबिंबित करता है कि उनको किस स्तर के संस्कार मिले होंगे और उनका क्या चरित्र रहा होगा या है। बात सरकार से सवाल उठाए गए हैं, उसका जवाब किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की, महिला प्रधानमंत्री की चारित्रिक हत्या नहीं हो सकते। सरकार को उसका जवाब उसी तरह से देना था जिस तरीके से सरकार द्वारा अभी तक आजादी से लेकर जवाब दिए गए हैं, उसी तरह से सरकार को जवाब देना था। सरकार पहले सुनती तो उसे सुनना था, उसके बाद कोई भी मुद्दा उसे सुनने के बाद उसको समझना था और उसके बाद उसको जवाब देना था और बताना था ये मुद्दा गलत है, ये तथ्य गलत है, ये जो बातें की गई हैं ये गलत है। सरकार को बताना था, लेकिन सरकार ने मुद्दे ही नहीं उठाने दिए और अपने प्रत्युत्तर में निशिकांत दुबे जैसे एक अयोग्य व्यक्ति कहना चाहिए उसको आगे कर दिया कि वो इसके जवाब इस तरीके से दे। ये क्या संसद की गरिमा है, ये संसद की मर्यादा है कि इस तरह से जवाब देने से जनता खुश होगी, जनता उन्हें वोट देगी, उनके जो पूछे गए प्रश्न हैं वो उठाना बंद कर देंगे, वो दबाव में आ जाएंगे। ये इस तरह की बातें शायद उन्होंने सोची होंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो जिस व्यक्ति का जो जैसा चरित्र बन जाता है वो उससे मुक्त नहीं हो सकता। अगर निशिकांत दुबे का ये चरित्र है तो फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी एक चरित्र है। ये मान लेना चाहिए कि देश में आज हर इंसान, हर नेता और हर दल ये समझता है कि देश में जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए हैं 2014 से लेकर आज तक। चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, और चाहे वो किसानों से की आय हो, चाहे वो आपका ये चीन से जो गलवान घाटी में एक कहना चाहिए कि विवाद हुआ चीन से वो हो। उन्होंने जितने मुद्दे उठाए हैं देश में, प्रदेश में, वो राहुल गांधी ने उठाए हैं। बिल्कुल एक तथ्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। देश में अगर कोई मुद्दा उठाए तो उनके द्वारा उठाया गया। और सवाल यह है कि जब सारे मुद्दे एक ही व्यक्ति उठा रहा है तो सत्ता के टारगेट में भी वही व्यक्ति होगा, तो उसके टारगेट का जवाब देने के लिए उसके जो पूर्वज हैं उनकी चरित्र की हत्या की जाए, स्वयं उस व्यक्ति के चरित्र की हत्या की जाए और उसको इस तरीके से पेश किया जाए कि वो व्यक्ति अयोग्य है, क्योंकि उसको अयोग्य ठहराए बगैर आप योग्य साबित हो ही नहीं सकते। क्योंकि जिस श्रेणी में उसने मुद्दे उठा के आपको पहुंचा दिया है, वहां पर अब खुद समझदार है जनता और सब कि उसने किसको कहां पहुंचा दिया है। तो अभी अनिवार्य हो गया है कि उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाए ताकि आप योग्य साबित हो सके। लेकिन ये संभव नहीं दिखता है। अभी तक का इतिहास तो यही बता रहा है कि ये संभव नहीं दिख रहा है। और जहां तक अगर कहा जाए तो निशिकांत दुबे यहाँ रुक गए हो, तो वो यहाँ रुके नहीं है, वो लगातार प्रवाह में जारी है और अभी तक जारी है। जब तक मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, जब से शुरू हुआ से अभी तक वो चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और ये बहस के मुद्दे बने और बहस में किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि संसद क्यों नहीं चली, मुद्दों पर बहस क्यों नहीं हुई, शोरगुल क्यों मचाया गया, बात क्यों नहीं सुनी गई। आप बात सुनकर ही उसे अपराधी ठहरा सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं, है ना, उसके बारे में जो भी आप राय बना सकते हैं। लेकिन ये बना बनाया वातावरण है जिसे बनाया गया था और इसको लगता ऐसा है कि इस तरीके के परिदृश्य को लाया जाए कि सारी बहस यहीं पर आकर ठहर जाए, सारी डिबेट यहीं ठहर जाए, सारे अखबार इसी से रंगे जाएं और जो मूल मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, जो देश के सामने आए हैं, जो प्रश्न यक्ष प्रश्न, उनका समाधान होना चाहिए, उनको उत्तर मिलना चाहिए था, उसके एवज में हमें क्या मिला? एक निरर्थक बहसें मिल रही है, एक ऐसी बहसें जो हमारे ना तो संस्कार का हिस्सा है, ना हमारे चरित्र का हिस्सा है, ना हमारे समाज का हिस्सा है, और ना हमारी शिक्षा का हिस्सा है।
हमें वो बहस देखने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों को पहले कहने देना चाहिए था और सरकार को उसको जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये ना करके सारा इस तरह का वातावरण बनाया गया कि पूरी तरह से जो भी सब कुछ है वो इसी में समा जाए, वो सब समाहित होके वो सब यहीं पर सब ठहर जाए और कोई बात आगे ही ना बढ़ पाए। ये सब जानबूझ के किया गया, बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था और ये में सत्ता सफल रही, स्वाभाविक है, सक्षम है, संसाधन है और सब कुछ उनके पास है, इसलिए वो सफल रहे। लेकिन देश के मन में आज भी, लोगों के मन में आज भी ये जो प्रश्न है ये अनुत्तरित होकर घूम रहे हैं कि सब कुछ भी हो गया हो लेकिन इसके जवाब नहीं मिले। इसके जवाब मिलने चाहिए थे और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष का अपना एक एजेंडा है जो चलाने का उनका है, उन्होंने चलाया और देश के सामने ये आज हमारे पास सब कुछ निरर्थक है, जो भी है कोई सार्थक चीज हमारे पास सामने नहीं आई। सीधा सा सवाल ये है कि दो शब्द बोलने के बाद भी हंगामा क्यों शुरू हुआ? बात पूरी करने क्यों नहीं दी गई? आप उन्हें सुनते तो आगे तो बढ़ने देते, और वहां से जिस तरीके से आपने उसका जो जवाब दिया, ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता और ये बहुत ही निम्न स्तर की बात है जो प्रदर्शित की गई है। और ना बल्कि आप कहते हैं कि राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए, उन पर केस दर्ज किया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए। ये क्या है? कौन सा विशेषाधिकार का हनन का कारण हुआ या काम किया है उन्होंने? अरे उस पर कोई कार्रवाई नहीं जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का, गरिमा में पूर्व प्रधानमंत्रियों की चरित्र की तार तार कर दिया। उसे लज्जा नहीं आई करते समय कि वो कर क्या रहा है, क्या बोल रहा है संसद के अंदर? क्या है मतलब? क्या उसके मन में ये है कि लोग इससे वोट देते हैं, लोग इससे खुश होते हैं? क्या ये हमारे देश का चरित्र बन गया है कि काम करने की बजाय, कामों के सवालों का जवाब देने की बजाय चरित्र हत्या में लोग आनंदित होंगे, ये देश आनंदित होगा? ये कोई जवाब नहीं है, ये सब कुछ निरर्थक हुआ है, उसका कोई लाभ जनता को नहीं होगा। और सवाल यह है कि जो प्रश्न नहीं सुन सकता, इसका मतलब वो जवाब भी नहीं दे सकता या उसके पास जवाब नहीं है। और यही जवाब आज पूरा देश मांग रहा है और इसका जवाब मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल मिलना चाहिए, क्योंकि देश जवाब मांग रहा है और इसी की प्रतीक्षा देश को है और सरकार को आगे आके इसका जवाब देना चाहिए और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी करना चाहिए जो इस तरीके से वातावरण निर्मित कर रहे हैं। आप सवालों के जवाब है, कामों के जवाब है, वो उठाना, उसके बाद आपको जवाब देना, ये ठीक है, लेकिन चरित्र हत्या देश का चरित्र नहीं है और किसी भी दशा में इसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। बाकी फैसला सब आप पर है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।